Hi guys, I am Reena Rathore and you watching Reena's Study. So welcome to my YouTube channel Reena's Study। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजी कंपनियों का आगमन तथा अंग्रेजी आधिपत्य। आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा आधुनिक भारत। ये आधुनिक भारत की फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने कंप्लीट किया है मध्यकालीन भारत के इतिहास को और प्राचीन भारत के इतिहास को। उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपने वीडियो अगर नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में दोनों में प्रोवाइड करा दूंगी। वहां से जाकर आप उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? राइट आंसर है हमारा 1498 में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था और ये भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक था। और ये भारत में आया कहाँ पे था? तो सबसे पहले ये भारत में पहुंचा था केरल के कालीकट पर। केरल के कालीकट पर आया कब था? 1498 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया था? राइट आंसर है हमारा फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। फ्रांसिस्को दा अल्मीडा 1505 ईस्वी में सबसे पहला प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन था? आंसर है हमारा पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली आए थे और वो पुर्तगाली था कौन? तो उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था। कैसे आया था? समुद्री मार्ग से, और केरल के कालीकट पर ये सबसे पहले भारत में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई? राइट आंसर है हमारा कोचीन। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था और इस कोठी को इन्होंने नाम दिया था एस्तादो दा इंडिका। एस्तादो दा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? राइट आंसर है हमारा मसूलीपट्टनम। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। इसके बाद क्वेश्चन है, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? आंसर है हमारा वेद्रा का युद्ध। वेद्रा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराकर अपनी सत्ता को बढ़ाया था और डचों की सत्ता का समापन किया था। किस युद्ध में? वेद्रा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है हमारा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? राइट आंसर है हमारा सूरत में। भारत में फ्रांसीसी जो थे उन्होंने भारत आकर अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है हमारा 1764। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है हमारा 1757। 23 जनवरी 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइन ने
रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था और अपनी अंग्रेजी सत्ता को आगे बढ़ाया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है हमारा 1746 से 1748 तक पहला कर्नाटक युद्ध चला था। 1746 से 1748 तक। इसके बाद क्वेश्चन है, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है हमारा 1749 से 1754 तक दूसरा कर्नाटक युद्ध चला था। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? राइट आंसर है हैदराबाद का निजाम। इसके बाद क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी तक। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कब और किसने की थी? तो 1792 ईस्वी में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत इन्होंने तमिलनाडु के 12 महल से शुरू की थी। कहाँ की थी? तमिलनाडु के 12 महल में। इसके बाद क्वेश्चन है, स्थायी इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? राइट आंसर है हमारा कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? राइट आंसर है हमारा 1615 में सबसे पहले जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में उसने अपने टॉमस रो नामक राजदूत को जहांगीर के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? आंसर है 1717। 1717 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने बंगाल में व्यापार करने के लिए 3000 रुपये नहीं देने पड़ते थे, यानी कि जो वो 3000 रुपये का देता था वो हट गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? राइट आंसर है हमारा सूरत। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? राइट आंसर है जॉर्ज चर्नाक। इसके बाद क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो राइट आंसर है मसाले। यूरोपीय जो व्यापारी थे उनकी सबसे प्रारंभ में जब वो आए थे भारत तो उनकी सबसे ज्यादा रुचि थी मसालों के व्यापार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? राइट आंसर है पुर्तगालियों ने। सबसे पहले भारत में समुद्री मार्ग से कौन आए थे? पुर्तगाली। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? आंसर है हमारा सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। इसके बाद क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी, यानी कि कहाँ की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी। राइट आंसर है हमारा मुंगेर। इसके बाद क्वेश्चन है, किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? तो राइट आंसर है वोंडीवाश का युद्ध। वोंडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई थी। गाइस, ये है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार हुआ था, कौन सी कंपनी कब आई थी और कब उसकी स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले आई थी भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और इसकी स्थापना हुई थी 1498 में। इसके बाद आई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। और डचों के बाद आए थे डेनिस की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। और डेनिस के बाद आए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना की 1664 ईस्वी में की गई। फ्रांसीसियों के बाद आए थे स्वीडिश और स्वीडिश की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। गाइस, ये थी हमारी आधुनिक भारत की आज की फर्स्ट वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीनास स्टडी। थैंक यू।